Hello friends, I am here with a very important question for your exam of fluid mechanics and hydraulic structure, that is a type of flow lines. Now first of all, what is flow line? Then the flow line is an imaginary line which are useful for visualize and understand the behavior of fluid flow. ये कहना चाहता है कि फ्लो लाइन का यूज़ करके हम फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसका बेसिक प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। उसकी मदद से हम टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है वो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फ्लो को विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, दैट इज़ फर्स्ट स्ट्रीम लाइन, सेकंड इज स्ट्रीक लाइन एंड थर्ड इज़ द पाथ लाइन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन ब्रीफ. First is streamline. Streamline is an imaginary line connecting the points of a fluid flow at which the tangent to that line gives the direction of motion of flow. Okay, तो ये क्या कहना चाहता है कि कुछ फ्लो अगर हो रहा है तो उसमें हम ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करके स्ट्रीमलाइन बनाते हैं कि जो कि वो पॉइंट पर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो टेंजेंट होता है वो हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मोशन बताता है, बराबर. ओके, तो देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज गिवन लाइक u इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू dy बाई dt and w इक्वल टू dz बाई dt. Okay, in flow, three dimensions are there for velocity. So u is the velocity component in the x direction, v is the velocity component in the y direction, and w is the velocity component in the z direction. The figure of the streamline is shown here. You can see that the streamline is shown and the tangent to that point gives us the velocity of the motion. Next is stream tube. Okay, this is the under concept of the streamline. Number of streamline combines and form a boundary surface which does not permit the flow across it. Okay, तो ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ स्ट्रीमलाइन जब कंबाइन होते हैं तो एक बाउंड्री सरफेस का बनाते हैं कि जिसको फ्लो क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसको हम स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया है. जो ये जो बाउंड्री है उसके अक्रॉस फ्लो नहीं होगा तो उसको हम स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लो इन पाइप एंड नोज़ल. आपने देखा होगा कि पाइप में कुछ फ्लो हो रहा है तो बाउंड्री के अक्रॉस वो फ्लो नहीं हो सकता, तो वो एज अ बिहेव करता है एक स्ट्रीम ट्यूब. ओके, नेक्स्ट इज़ पाथ लाइन. It is the line showing the path traced by single fluid particle as it moves over a period of time at successive instants of time. ओके, तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर कुछ फ्लो हो रहा है उसमें जो फ्लो में जो फ्लूइड है तो उसके किसी एक सिंगल पार्टिकल को हम एनालाइज करते हैं, वो क्या पाथ लेता है उसको हम ट्रेस करते हैं और वो जो लाइन बनाते हैं उसको हम पाथ लाइन बोलते हैं. यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्लूइड का एक सिंगल पार्टिकल लिया है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो जो पाथ लेता है उसको हम एनालाइज करते हैं और उस लाइन को उस पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमें वो पाथ लाइन मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका हम दे सकते हैं कि सिगरेट स्मोक. ओके, सिगरेट का स्मोक आपने देखा होगा कि एक ऐसा सिंगल लाइन में वो फ्लो होता है तो उसको हम पाथ लाइन बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रीक लाइन. द लाइन that gives the instantaneous picture of location of fluid particle which passes through a given point. तो ये क्या होता है कि सपोज़ एक टैंक में कुछ आउटलेट है, तो आउटलेट से जो भी पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे उस सभी पार्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे और उसका जो पाथ वे होता है तो उसको कनेक्ट करेंगे तो हमको स्ट्रीक लाइन मिलेगा. ओके, फॉर एग्जांपल, स्मोक फॉर चिमनी. पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन में यही डिफरेंस है कि पाथ लाइन में हम सिंगल पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, जबकि स्ट्रीक लाइन में हम मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनालाइज करते हैं. ओके, थैंक यू.